बच्चों, आज हम आपको सार्थक अंक के बारे में बताते हैं। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है, इसको निकालते कैसे हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। उन अंकों की संख्या जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहलाते हैं। परिभाषा पढ़ी, कुछ समझ में नहीं आया। सीधा सीधा हम ऐसे मानते हैं, समझ पहला प्रयास हमारा समझने का है। अगर हमें समझ में आएगा तो कुछ करेंगे। किसी भी यंत्र द्वारा हम इस मान लीजिए ये हमारे पास एक स्केल है, इसका हमें लंबाई ज्ञात करती है। इसकी लंबाई कितनी है तो हमने मीटर पैमाने से नापा तो ये निकला 12.3 सेंटीमीटर। इसी को हमने किसी दूसरे यंत्र से नापा तो निकला 12.34 सेंटीमीटर। और इसे ज्यादा सुग्राही तरीके से नापा तो इसका मान निकला 12.346 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बात देखी जाती है कि हमने एक ही चीज को नापा है, लेकिन ये मापक के यंत्र पर निर्भर कर रहा है कि उसको कितना सुग्राही नापा गया है। जैसे उदाहरण और लेते हैं, तराजू से हम नापते हैं, सुनार क्या नापते हैं, किसी चीज को परचून की दुकान पर नापते हैं। मान लीजिए हमने कोई वस्तु ली, उसका वजन था 7.2 ग्राम। फिर हम उसके और अच्छे तराजू से नापने के लिए गए, उसने कहा नहीं ये तो 7.25 ग्राम है। हमने कहा नहीं, सही नापा। सुनार के पास में उसने इसको नापा, उसने नापा 7.256 ग्राम। अब यहाँ पर ये भी नाप है, ये भी नाप है और ये भी नाप है। चार हमने 3 माप लिए। तो इसमें जो सार्थक अंक है 2 है। दशमलव के बाद 1 अंक तक नापा गया, दशमलव के बाद 2 अंक तक, दशमलव के बाद 3 अंकों तक नापा गया है। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 2 है, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 है और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 4 है। अब जब ऐसी बात है तो इसमें समस्या क्या बात किस बात की है? ये तो कोई समस्या ही नहीं है। सीधे सीधे अंक जितने होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। समस्या पैदा करता है हमारे लिए शून्य। शून्य जो है, ये शून्य जो है, 0 जो है, ये सार्थक अंक होगा या नहीं होगा, ये समस्या है। ये अंक सभी अशून्य अंक हैं। तो अब ये शून्य की वजह से हमें यहाँ पर समझने की बात आवश्यकता पड़ी। देखिए यहाँ पर इस यंत्र के द्वारा 4 सार्थक अंक हैं। दशमलव के 3 अंकों तक मान ज्ञात किया गया है। इसमें दशमलव के 2 अंकों तक, इसमें दशमलव के 1 अंक। तो इस यंत्र का अल्पतमांक ये ज्यादा सुग्राही है, उससे कम सुग्राही ये है और उससे कम सुग्राही ये है। तो अब यहाँ इस शून्य की बात करते हैं, इस पर आते हैं बात पर, सार्थक अंक की बात पर, कि सार्थक अंक में समस्या पैदा कौन करता है? समस्या पैदा करने वाला शून्य है। जैसे 2.030। अब इसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है और यहाँ भी लगा दी जाए 0, या मान लीजिए 0.00350। अब इसमें ये शून्य है, ये शून्य है और इसमें यहाँ पर ऐसे करके करते हैं 1 0। ये नहीं, कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। क्या ये सभी काउंट किए जाएंगे, सभी सार्थक अंक आएंगे? देखिए जो अशून्य अंक होते हैं, ये है, ये है, ये है, ये तो सार्थक अंक होते ही हैं, इनका तो कोई टेंशन है नहीं। अब बात आती है शून्य की कि ये वाला शून्य काउंट होगा कि नहीं होगा, ये काउंट होगा कि नहीं होगा, ये काउंट होगा या नहीं होगा, या ये वाला। अब शून्य का निर्धारण करना है कि कौन सा सार्थक अंक में आता है, कौन सा सार्थक अंक में नहीं आता। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को देखते हैं। देखिए पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक सभी शून्य अशून्य अंक है, सभी सार्थक अंक है। 7.562 सार्थक अंकों की संख्या 4, 3 2 5 सार्थक अंकों की संख्या 3, 0.7562 सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 है। ये सार्थक अंक नहीं है। जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात समझ आ रही है? ये 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाली सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं।
यानी बीच में अगर शून्य आएगा 2 0 0 5 सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4, क्योंकि ये शून्य दो अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है। 3 0 0 0 6 0 दशमलव 2 0। अब यहां समस्या आएगी कि अभी हमने ये बताया, इस नियम में ये बताया है कि ये जो अंक हैं ये अशून्य अंकों के बीच में आ रही है। शून्य ये वाली बाद में है, इसकी बात बाद में होगी। पहले ये तो ये काउंट होगी, ये काउंट होगी, ये काउंट होगी, ये काउंट होगी। यानी जो अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य आते हैं वो काउंट होते हैं। तो 2 2 4 2 6 7 कितने हो गए सार्थक अंक? सार्थक अंक हो गए 7। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ गई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक न हो। ये दशमलव बिंदु है और दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक न हो, यानी यहां पर 0 है, 1 2 3 4 नहीं है। जैसे इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर इस शून्य को छोड़कर सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0 0 5 3 और 0 0 5 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5। कितने हो गए इसमें? 5 हो गए सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? इसमें सार्थक अंक हो गए 2। पसंद आई? यानी दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक न हो, यानी शून्य हो, तो दशमलव के बाद आने वाली शून्य नहीं काउंट होंगे, उसके बाद वाले अशून्य अंक जितने भी होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे, सभी अंक सार्थक होंगे। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.00530। इसमें सार्थक अंक में ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन ये काउंट होंगे। तो कितनी होगी? 3। इससे आगे वाला पॉइंट भी कुछ इसी तरह का है। यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के बाद के सभी शून्य तथा अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। जैसे ये ले लो, इसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं। दशमलव से पहले कोई शून्य अंक है, 3 दशमलव से पहले क्या है? अशून्य अंक है। तो दशमलव के बाद वाले शून्य सभी सार्थक अंक होंगे। 0 0 0 0 ये हो गया। 3.0100 ये हो गया। 3.0200 0। इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंक हो गए 1 2 3 4 5। इसमें 5 हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 हो गए। ये इसमें एक बात और होती है कि ये जो मान प्राप्त होते हैं दशमलव के 4 अंकों तक प्राप्त हो रहा है, ये किसी न किसी मापक के यंत्र के द्वारा ली गई माप होगी। जैसे इसमें सेंटीमीटर लगा है, या मीटर लगा है, या किलोमीटर लगा है। यानी जिस यंत्र से नाप रहे थे उससे 4 अंकों तक रिजल्ट आता था। अब इससे नेक्स्ट देखिए, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद आए अशून्य अंकों के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 7.0050 में 5 अंक हैं, 00502 में 3 सार्थक अंक हैं। ये वाली 0 काउंट हो रही है, ये वाली 0 काउंट नहीं हो रही। और एक चीज और होती है कि सार्थक अंकों में केवल शून्य का ही गड़बड़ होती है। जो भी गड़बड़ी करेगा वो शून्य अंक करेगा। यानी अगर किसी भी संख्या को 0.25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर या 0.0 इसको मीटर में बनाएंगे तो 0.25 मीटर। यानी यहाँ पर दशमलव इधर आ गया, दशमलव यहाँ आ गया, दशमलव यहाँ आ गया, दशमलव को संख्या में बदल रहा है। यानी संख्या वही है, मान वही है, लेकिन संख्या में दशमलव बदल रहा है। यानी दशमलव के बदलने पर संख्या के सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें भी सार्थक अंक 2 है, इसमें भी सार्थक अंक 2 है और इसमें भी सार्थक अंक 2 है।